मेरे सिवाज क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अगर आपने ये अटैक नहीं रोके, आपने इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन पर जो अटैक कर रहे हैं, आप होमस पर जिस तरीके आप मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, जो इससे पहले भी हुआ था, जो फर्स्ट फेज था युद्ध का। अगर ऐसा होता है, अगर अटैक्स और ज्यादा तेज होते हैं, तो ईरान कब तक स्टैंड आउट कर सकता है? कब तक ईरान मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है? कितनी इस वक्त पावर ईरान के पास है? क्योंकि पहले फेज में तो आपने अपने आप को मजबूत दिखा दिया, लेकिन अभी तो आप खड़े ही हो रहे थे और आप पर फिर से अटैक हो गए। हाँ देखो, गोनी का एक बात तो है कि पिछली बार भी पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे हमला नहीं हुआ था, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर इजराइल हो या अमेरिका हो, इसको ना नजरअंदाज करते हुए ईरान जो है ये मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर बेसिस हैं अमेरिका की, उनके पावर स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, डीसैलिनेशन को, प्लांट को। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर इनका टूरिज्म ठप हो जाएगा। तो मुझे लगता है वहां तक नौबत नहीं आएगी। ये प्रेशर टैक्टिस है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान जो है बातचीत माने। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो रहा है? ईरान के सबसे बड़ा इफेक्ट है नेवल ब्लॉकेट, जो पहले भी नेवल ब्लॉकेट से ही बातचीत के दौर पे आया था ईरान। अगर आप देखें कि ईरान जो अब खबरें आ रही हैं कि जो नेवल ब्लॉकेट लगा दिया है ईरान के पोर्ट्स में, तो उनका ऑयल नहीं जा रहा है, $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो इसका मतलब ईरान भी नहीं चाहेगा कि वही वो ब्लॉकेट रहे। नेवल ब्लॉकेट उसने बड़े चालाकी से लगाया है अमेरिका ने, कि वो जो स्टेट ऑफ ओमान से इतनी दूर है कि ईरान के जो मिसाइल हैं उसके ऊपर ना जा पाए, और मगर जो ईरान के पोर्ट से कोई भी ऑयल जा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ध्यान रखनी है कि बातचीत चल रही है। हाँ, आपस में वार पलटवार होंगे, मगर इतना बड़ा नहीं होगा ये ऑल आउट वार हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपने एक ये जो रिस्ट्रिक्टेड जो रिस्पॉन्स है ईरान का, ईरान भी इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहता। आप बात आ रही कुवैत, बहरान और जॉर्डन, यही क्यों? क्योंकि दो जो कुवैत और बहरान है वो नजदीक है, सरप्राइज फैक्टर है। और जो आपका बहरेन के अंदर नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और जो कुवैत के अंदर कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक एयरबेस है, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइट मिसाइल का, और दूसरा उनके अंदर जो अभी अली अल सलाम एयरबेस है। तो वो जो है उसके कारण वो हमले वहीं कर रहा है जहां आसानी से सरप्राइज फैक्टर हो और हमले ज्यादा कर। मगर मैं ये कहूंगा कि अभी भी बातचीत चल रही है। हाँ। दोनों तरफ से हमले होंगे, पलटवार होंगे, अमेरिका प्रेशर डालेगा। जब से नेवल ब्लॉकेट लगाया है ईरान सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि अगर वो नेवल ब्लॉकेट लंबा चलेगा तो उसके अभी भारी नुकसान होगा। आज की तारीख में आप ये देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक भी शिप नहीं जा रही। तो अब ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, प्रेशर दूसरे देश भी डालेंगे, और फ्यूल फर्टिलाइजर के, ठीक है, 9 वेसल्स निकले हैं। ठीक है, जो डेटा आया है कि 9 वेसल्स निकले हैं फिलहाल 15 जुलाई पे, और कोई बड़े वेसल्स नहीं निकले हैं जो ऑयल और एलपीजी गैस लेकर निकले हैं। प्रमीत जी, जेडी वैंस का बयान, उसी का जिक्र मैं कर रही थी। एक तरफ आप इजराइल को अपना अलाई बताते हैं, उसी के साथ आप ये जंग शुरू करते हैं, और अब ये जो पीस डील हुई है उसमें पहले तो आपने इजराइल को इंक्लूड नहीं किया, फिर ये जेडी वैंस एक्यूज कर रहा है इजराइल को कि इजरायली गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत हो और बातचीत डीरेल हो जाए, एमओयू जो है वो डीरेल हो जाए। देखिए, जैसे मैं अभी जिस शुरू में बता रहा था कि देयर इज अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन प्ले। अभी कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव है। जैसे अमेरिका में नवंबर में चुनाव, उससे पहले ही चुनाव की बात हो रही है इजराइल में। सो इजराइल डजंट वांट टू शो देयर वीक फेस। इजराइल वांट्स टू शो वेरी हार्डलाइनर फेस। इजराइल वांट्स टू शो दैट वी आर फाइटिंग वेरी फियर्सली, और वो किसी भी प्रकार से हिजबुल्लाह या हमास के किसी भी एलिमेंट को बख्शेंगे नहीं। अगर वो ये चेहरा दिखाते हैं तो ही उनको उसमें चुनाव में बड़ा फायदा होगा। अदरवाइज नेतन्याहू साहब की भी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफी घट गई है। इसलिए दे आर कंपेल्ड टू डू सो। इसलिए इस तरह से वो बात पूर्ण रूप से जो जेडी वैंस साहब ने कही है वो उस सापेक्ष में कही है। बट अमेरिका का स्टैंड वेरी क्लियर है कि अमेरिका इज गोइंग टू अटैक, अमेरिका इज गोइंग टू डोमिनेट एंड देन गो टू द निगोशिएशन टेबल। और अगर अमेरिका के निगोशिएशन टर्म्स पे आपने नहीं मानी ईरान ने, तो अमेरिका विल डबल दी प्रेशर, अमेरिका विल अटैक मोर फियर्सली, और फिर उसको मजबूरी में मानना पड़ेगा। यही अमेरिका की पिछले कुछ महीनों से स्टाइल रही है। इट इज सक्सीडिंग। अमेरिका मिलिट्रीली तो डेफिनेटली सक्सीड हुआ है, पॉलिटिकली जरूर, बिकॉज ऑफ द
ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, क्योंकि हमारे ट्रम्प साहब ने कई बार कहा कि मैं 7 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा या 10 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से जो 4 महीने का जो समय है, उसलिए लगता है कि शायद अमेरिका पॉलिटिकली नहीं जीत रहा है। अदरवाइज मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली अमेरिका इज डेफिनेटली हैविंग अ बिग अपर हैंड राइट नाउ।